Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक. ये है चैप्टर नंबर 4 का थर्ड पार्ट. तो अब हम आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन स्टेज के साथ. रेपो स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया था. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. Repo continues to build during the investigation stage as personal trainers gather information and elicit insights from their clients. तो Repo continue बनते जाता है, मतलब आपके investigation stage में भी, right? क्योंकि आप client से उसकी information ले रहे हो, उनकी insights को ले रहे हो, right? Much of this information is very personal in nature, including medical concerns, फिटनेस असेसमेंट रिजल्ट्स, बॉडी वेट एंड एक्सरसाइज हिस्ट्री. बहुत मोस्ट ऑफ द मतलब इंफॉर्मेशन इसमें जो होते हैं वो काफ़ी पर्सनल रहते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मेडिकल कंसर्न्स क्या है, राइट, फिटनेस असेसमेंट का रिजल्ट आखिर क्या है, बॉडी वेट क्या है, और एक्सरसाइज हिस्ट्री क्या रही है क्लाइंट की, राइट. क्लाइंट्स मे बी समवॉट एम्बैरेस्ड एंड अनईजी डिस्कसिंग दिस इंफॉर्मेशन विद समवन दे हैव जस्ट मेट. क्लाइंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं शुरू में, क्योंकि आपके लिए उनके लिए आप एक अनजान व्यक्ति हो, राइट. तो शुरू में हो सकता है ऐसा हो. Clients who sense that personal trainer is a professional who has their best interest at heart are likely to be more honest and comfortable during the investigation stage. Basically clients को अगर लगता है कि आप genuinely उनके केयर करते हो, राइट, उनके इंटरेस्ट के लिए आप ये पूछ रहे हो, राइट. बेसिकली क्लाइंट को समझ में आता है कि आप जेन्युइन हो, ऑनेस्ट हो, उनकी भलाई के लिए जा रहे हो, तो क्लाइंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं आपसे चीज़ें शेयर करने में, राइट. गैदरिंग इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उस पर भी एक पैरा है. ओके. Many personal trainers ask clients to complete forms such as lifestyle and health history questionnaire, राइट. बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट्स को बोलते हैं लाइफस्टाइल एंड हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चनर भरने के लिए, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, राइट. टेकिंग टाइम टू रिव्यू दिस फॉर्म विद क्लाइंट्स कैन हेल्प द पर्सनल ट्रेनर क्लैरिफाई क्वेश्चंस, एलिसिट मोर इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब ये क्लाइंट ने जब ये फॉर्म भर दिया तो क्लाइंट के साथ मिलके आप इसको डिस्कस करो, उसका रिव्यू करो, ताकि आप इससे प्रॉपर मतलब ऑब्टेन कर सको इन्फॉर्मेशन, राइट. नाउ personal trainers should use the investigation stage not only to learn about a client's current health and fitness levels, but also to understand a client's exercise likes and dislikes and their reasons for exercising. तो basically investigation stage सिर्फ इसलिए नहीं होता कि क्लाइंट का आपको हेल्थ एंड फिटनेस लेवल जानना है, इसलिए भी कि क्लाइंट को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है एक्सरसाइज में, राइट. एंड रीजंस फॉर एक्सरसाइज, उनका कारण क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं. तब तो आपको समझ में आएगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, राइट. तो हमको कोशिश करना है एक्सट्रिंसिक को इंट्रिंसिक में बदलने. तो रीजन जानना बहुत जरूरी है. ओवरऑल personal trainers should ask clients about their previous experiences with physical activity to uncover factors that furthered or disrupted exercise adherence. तो पहले जो भी एक्सरसाइज एक्सपीरियंस रहा है वो जानने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चले कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनके कारण क्लाइंट ने एक्सरसाइज कंटिन्यू की या फिर एक्सरसाइज रोक दी, ऐसे कारण क्या है, राइट. A personal trainer who listens carefully to clients' descriptions of past experiences can learn a great deal about clients' personal preferences, right? जो पर्सनल ट्रेनर ध्यानपूर्वक सुनता है क्लाइंट का, मतलब कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, राइट. उसके मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या क्या है क्लाइंट के, वो भी जान सकता है. सच एज वेदर दे लाइक टू एक्सरसाइज अलोन और विद अ फ्रेंड. ठीक है, अकेले करना चाहते हैं वर्कआउट या दोस्त चाहिए उनको, राइट. इन द मॉर्निंग और एट द एंड ऑफ द डे, राइट, मॉर्निंग या इवनिंग, और एट मॉडरेट और विग्रस. कैसी इंटेंसिटी उनको पसंद है, मॉडरेट इंटेंसिटी की हाई इंटेंसिटी, विग्रस इंटेंसिटी, राइट. तो वो चीज़ें आपको पता चलेगी. वॉट हैज़ वर्कड और नॉट वर्कड इन प्रीवियस एक्सरसाइज प्रोग्राम्स मे वर्क और नॉट वर्क अगेन. कोई चीज़ें अगर पीछे पास्ट में काम किया है, किसी चीज़ ने उनके लिए काम मतलब कुछ चीज़ें उनके काम आई है, कुछ चीज़ें काम नहीं आई, तो आगे चल के मतलब शायद वो चीज़ काम दोबारा आ सकती है, हो सकता है नहीं भी आए. जो चीज़ काम नहीं आई हो सकता है अभी आ जाए. तो वो जानने के लिए ये ज़रूरी है.
Careful attention can help personal trainers read between the lines of fitness forms, right? Careful attention अगर दोगे तो आप ढंग से फॉर्म को पढ़ पाओगे, while good listening skills help their understanding of the emotions behind the stories that clients tell. लिसन अच्छे से करोगे, सुनोगे अच्छे से, तो आपको समझ में क्या आएगा कि क्लाइंट के इमोशंस क्या है जो क्लाइंट बताना चाहता है, राइट? भावनाएं क्या है क्लाइंट की। ओके, अब हम एक्टिव लिसनिंग में आते हैं। एक्टिव लिसनिंग अकर्स व्हेन द पर्सनल ट्रेनर लिसन्स टू अ क्लाइंट केयरफुली, एम्पैथेटिकली and with an open mind, trying to put him or herself in the client's shoes. देखो, एक्टिव लिसनिंग तब होती है जब पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट को ध्यान पूर्वक सुनता है, राइट? एम्पैथेटिक होके मतलब उनको क्लाइंट को सुनता है, राइट? एम्पैथी का मतलब हमने पहले भी दिया था कि क्लाइंट के शूज में, क्लाइंट के जगह पे आप रह के आपको फील करना है कि वो कैसा, उसने कैसा फील किया, राइट? और विथ एन ओपन माइंड, ओपन माइंड की तरह सुनो, नॉट आप एक चीज आपको धारणा पकड़ के नहीं रखनी है आपको कि ऐसा वो बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, नहीं, ओपन माइंड होकर सुनो, सोचो, फिर उस हिसाब से जज करना है आपको। ट्राइंग टू पुट हिम और हर सेल्फ इन द क्लाइंट शूज, वही एम्पैथी वाली बात, उसके शूज में रख के आपको देखना है। इंगेजिंग कम्युनिकेशन अकर्स मोस्ट इजिली इन क्वाइट प्राइवेट स्पेसेस दैट लिमिट डिस्ट्रैक्शन। ढंग से बात तभी कर पाओगे क्लाइंट से जब ऐसा जगह मिले आपको जो थोड़ा प्राइवेट हो, थोड़ा सा लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन, लोग आ जा नहीं रहे हैं बार बार, तो मतलब थोड़ा सा शांत जगह पे, माहौल में, ऐसी जगह पे बात किया करो, राइट? जब भी आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। सम पर्सनल ट्रेनर्स टेंड टू बिलीव दैट बिकॉज दे गेट पेड टू गिव एडवाइस द मोर दे से द बेटर। तो कुछ पर्सनल ट्रेनर्स को लगता है कि हमें पैसे इसलिए दिए गए क्योंकि हमें ज्ञान देना है, हमें सजेशंस देने हैं, तो भैया हमें सजेशंस ही देते रहना है, ये गलत है, हमें ये नहीं करना, ठीक है? दे लव टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड हेल्थ एंड इक्वेट इंफॉर्मेशन डिलीवरी विद परफॉर्मेंस एंड क्लाइंट्स गेटिंग देयर मनीज वर्थ। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज और हेल्थ के बारे में जब हम बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो क्लाइंट को ना मतलब लगेगा कि भैया हमारा पैसा वसूल हो गया। अनफॉर्चुनेटली दिस फोकस ऑन टॉकिंग can interfere with good communication if the personal trainer always dominates discussions with clients and interrupts clients before they are finished speaking. Unfortunately, ये मतलब जो ये फोकस है ना कि हमें सिर्फ बोलना है और सिर्फ एडवाइस करना है, ये गलत है, ये गुड कम्युनिकेशन की निशानी नहीं है। आपको क्या करना है, डोमिनेट नहीं करना है, पर्सनैलिटी को डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है? डिस्कशन आप जब कर रहे हो तो क्लाइंट जो बोले तो उसको सुनो, उसको बीच में टोको नहीं, रोको नहीं, पूरा सेंटेंस जब खत्म हो जाए ना उसके बाद से आपको बोलना है, राइट? नाउ एक्टिव लिसनिंग टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन एंड स्किल। एक्टिव लिसनिंग तब होती, मतलब इट्स अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन, ऑफ कोर्स अटेंशन चाहिए, और स्किल। People may pretend to listen so as not to appear rude, but may only hear part of what the speaker says, turning out parts they find uninteresting. मतलब क्या होता है ना, कभी कभी हम दिखावा करते हैं सुनने का, हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात सुनी, थोड़ी हवा में, और वो सब बात हम सुनना चाहते ही, मतलब जो चीज़ हम सुनना चाहते ही नहीं, हमें इंटरेस्टिंग नहीं है, हम उसे सुनते ही नहीं, मतलब हाँ ठीक है, इधर उधर करके उसको टाल देते हैं। ऑफेंसिव और हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो आपको पर्सनल ट्रेनर को लग रहा है कि कुछ अनइंटरेस्टिंग है या ऑफेंसिव है या हार्ड टू अंडरस्टैंड है, उसको इग्नोर करते हैं, जो कि गलत है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग केयरफुली द लिसनर इज ऑफ्टन बिजी फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम लोगों का एज अ ह्यूमन ही ये आदत है ना कि मतलब कोई बोल रहा है तो हमें सुनने के लिए नहीं सुनना है, हमें बहस करने के लिए सुनना है, ठीक है, अपना ज्ञान देने के लिए सुनना है, तो वो एक गलत चीज़ है, राइट? तो हमें ढंग से सुनना है, ठीक है? कहाँ थे हम? हाँ, फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मिंग जजमेंट, जज करने के लिए सुनते हैं अबाउट द स्पीकर, और थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से नेक्स्ट। मतलब बस खत्म करें, मेरे को अगला जो मेरे को बोलना है वो बोलना है, मैं सुन नहीं रहा हूँ ढंग से, बस इंतजार करो भाई, खत्म करें, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक्टिव लिसनिंग में नहीं आता कभी भी। समटाइम्स द लिसनर इज सिंपली डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है बट लिसनर इज डे ड्रीमिंग, डे मतलब अपने ख्वाब में डूबा हुआ है, मतलब सुन रहा है, हाँ कर रहा है, बट उसका ध्यान कहीं और है, राइट? Listeners are often preoccupied with themselves and their own thought. खुद के थॉट्स में घुसा रहता है, सामने वाले के तो सुनने ही नहीं।
Strategies personal trainers can use for effective communications and active listenings are described in the motivational interviewing section that follows. तो effective communication कैसे हो सकता है और active listening कैसे हो सकती है, ये motivational interviewing में अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है. Importantly, when a client perceives that a personal trainer is engaged through asking salient questions and offering thoughtful responses, communication flourishes and rapport continues to build. अगर लगता है क्लाइंट को कि पर्सनल ट्रेनर सच में मेरे बातों को सुन रहा है, इंगेज इस कम्युनिकेशन में और क्वेश्चंस पूछ रहा है उस चीज से रिलेटेड एंड ऑफरिंग थॉटफुल रिस्पॉन्सेज, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट रेलेवेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, कम्युनिकेशन फ्लरिशेस एंड रैपो बिल्डिंग. तो कम्युनिकेशन और अच्छा होता है और वो मतलब फलता फूलता है और कंटिन्यू रैपो और बिल्डअप होगा आपका, राइट. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं शुरू से, फाइनली अब हम उसको पढ़ने वाले हैं. ओकेजनली पर्सनल ट्रेनर्स मे फाइंड देमसेल्व्स वर्किंग विद क्लाइंट्स हु आर नॉट रेडी टू कमिट टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम. कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं जो रेडी नहीं है वर्कआउट करने के लिए, बट हमें उन्हीं के साथ स्टार्ट करना है. तो कैसे होगा, ये चैलेंजिंग होता है. They may have been pushed into trying a personal training session by a friend or family member, or they may be ambivalent about change. तो हो सकता है वो उनके फैमिली, उनके फ्रेंड, उनके हस्बैंड, वाइफ, उन्होंने पुश करके उसे भेजा, वो रेडी नहीं था बट उसको पुश करके भाई यार तुम जिम जाओ, बहुत मोटे हो गए, जाओ स्टार्ट करो. तो ऐसा सीन है. मे बी एम्बिवेलेंट, या फिर हो सकता है उनका मिक्स्ड फीलिंग्स है, मिक्स्ड ओपिनियंस है चेंज को लेके, भैया क्या होगा नहीं होगा, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है, राइट. While it is tempting to forge ahead and tell these clients what they should be doing, the personal trainer's advice may be wasted on clients who have not yet made a commitment to exercise. तो अब भाई आपको मन करेगा कि आप क्लाइंट को बताओ, एडवाइस करो कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको मन करेगा, बट हो सकता है कि आपका वो जो एडवाइस हो वेस्ट हो जाए, बिकॉज अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं, राइट. Unless a client has made a decision to change, his or her exercise attempts are likely to be short-lived. अगर क्लाइंट ने अपने से अंदर से वो कमिटमेंट नहीं आ रहा है ना, तो आप एक्सरसाइज करवा भी दो तो मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, या तो बंद ही कर दी एक्सरसाइज करना, आएगी नहीं जिम, फिर ऐसा हो जाएगा. अ मोर बेनिफिशियल अप्रोच इज टू डिस्कस व्हाई clients feel unable to become more active. तो यहाँ पे बेनिफिशियल क्या रहेगा कि आप पता करो, क्लाइंट से बात करो कि ऐसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैसा फील कर रहे हो, एक्सरसाइज मतलब आपको क्यों लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, तो डिस्कस करो, तभी तो पता चलेगा, तभी तो आप सॉल्यूशन दोगे. तो वो एक चीज है. नाउ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, which was originally designed for therapists working in addiction counseling programs, is designed to show supportive concern while challenging a client's current behavior. So motivational interviewing which was originally मतलब डिजाइन किया गया था थेरेपिस्ट के लिए, ठीक है, वर्किंग इन एडिक्शन काउंसलिंग, जो एडिक्शन किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को एडिक्शन के लिए मतलब हटवाने के लिए, किसी चीज की कह सकते हैं नशा वशा या एडिक्शन किसी चीज को लेके हटाने के लिए काउंसिल जो करते हैं उनके लिए बनाया गया था. ये उन थेरेपिस्ट के लिए मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग डिजाइन की गई थी. while challenging a client's current behavior, right? But it can also be used by personal trainers discussing physical activity with client. ठीक है, personal trainer भी इसको यूज कर सकते हैं क्लाइंट के लिए. Motivational interviewing may help clients feel the need to become more active and make a decision to start exercising. हो सकता है मोटिवेशनल क्लाइंट को फील कराए, इंटरव्यूइंग क्लाइंट को फील कराए कि उनको जरूरत है भैया एक्सरसाइज करने की, और वो फिर वो रेडी हो एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, और उनको मोटिवेशन मिले और वो डिसीजन ले चेंज करने का अपने बिहेवियर को. Although motivational interviewing is not based on TTM, there is a natural fit between the two. ठीक है, तो TTM पे बेस्ड नहीं है बट है रिलेशन फिट, मतलब बोल रहा है कि there is a natural fit between the two. As the process of motivational interviewing parallels the contemplation stage of change, given that the client is ready to expose his or her ambivalence about behavior change. हाँ, तो मान के चलो मोटिवेशनल इंटरव्यू होता है, पैरेलल करता है कॉन्टेम्पलेशन स्टेज ऑफ चेंज. कॉन्टेम्पलेशन आपको याद है क्या था? कॉन्टेम्पलेशन क्या था कि अब क्लाइंट को लग रहा है कि हाँ मतलब फिजिकल एक्टिविटी मतलब ठीक है, मतलब वो नेगेटिव नहीं है, एटलीस्ट वो समझ रहा है कि हाँ भैया बेनिफिशियल है, बट उसने एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं किया, उसने कमिट नहीं किया अंदर से, राइट.
तो उसको तो उसी की तरह तो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसी उन्हीं तरह के क्लाइंट के लिए तो है जो कॉन्टेम्पलेशन स्टेज के लिए, राइट, जो अंदर से कमिटमेंट नहीं आ रहा, हाँ ठीक है उनको पता है ठीक ठाक बेनिफिट हो जाता है एक्सरसाइज का, गाइडलाइन नहीं पता है, मिक्स्ड फीलिंग्स है भैया क्या होगा कैसे नहीं क्या करना है, तो उन्हीं क्लाइंट की, दैट इज वाई ये बोल रहा है कि टीटीएम जो मॉडल है और जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग आपस में काफी फिट बैठते हैं. Given that client is ready to explore his or her ambivalence about behavior change, client should be ready to, मतलब contemplation में यही था ना, client ready तो एटलीस्ट हो गया कि भैया मेरे लिए जरूरी एक्सरसाइज करना, तो वही है गिवन, client को ready रहना पड़ेगा. In the common directing style of communication, the personal trainer takes charge of the conversation and advises a client on what to do, telling him or her how to best proceed by offering advice and specific direction. Common directing स्टाइल, डायरेक्टिंग स्टाइल मतलब कमांड देने वाला स्टाइल बेसिकली, राइट, जहाँ पे डोमिनेट करता है. तो इन द कॉमन डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनल ट्रेनर टेक्स चार्ज ऑफ द कॉन्वर्सेशन. तो जो कॉमन डायरेक्टिंग स्टाइल होता है उसमें पर्सनल ट्रेनर क्या करता है, वो चार्ज ले लेता है कि ठीक है मैं एडवाइस करूंगा क्या करना है, टेलिंग हिम हाउ टू बेस्ट प्रोसीड बाय ऑफरिंग एडवाइस एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, सब डायरेक्शन पर्सनल ट्रेनिंग, ये है कॉमन डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. In contrast, motivational interviewing employs a guiding style of communication in which the personal trainer encourages, supports, and assists the client in the process of change. देखो दोनों में कितना अंतर है. वो था बेसिकली डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें क्लाइंट को कमांड दे रहे हो भैया ऐसे करना है ऐसे करना है, आप कमांड दे रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो क्लाइंट को, राइट. हाउएवर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग क्या कहता है, वो काइंड ऑफ गाइडिंग स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, आप गाइड कर रहे हो, एज अ गाइड उनके लिए आप काम कर रहे हो, राइट. बेसिकली उनको इंकरेज कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो कि भैया करना क्या चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, राइट. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग emphasizes establishing rapport, reducing resistance, and eliciting a client's own rationale for change or change talk. So motivational interviewing emphasize किस चीज पे करता है, rapport establish करने पे, reducing resistance रुकावटों को reduce करने के लिए, eliciting क्लाइंट्स ओन रैशनल फॉर चेंज, मतलब क्लाइंट के अपने बिलीव्स क्या हैं, आप उसको जानने के लिए, राइट. अब जानो क्लाइंट का अपना बिलीव क्या है, रीजन क्या है चेंज होने का, और चेंज टॉक वही सेम चीज. बेसिकली इस प्रोसेस का एम क्या है, लोगों को सपोर्ट करना एज दे रिजॉल्व द एम्बिवेलेंस टुवर्ड बिहेवियर चेंज. तो बेसिकली सपोर्ट करना ताकि लोग मतलब बेसिकली उनका व्यू चेंज हो, राइट, बिहेवियर चेंज को लेके उनका ओपिनियन चेंज हो, decide to make a change, right, and then persevere with the new behavior, right. वो अपना ओपिनियन बदले चेंज को लेके, बिहेवियर चेंज को लेके, एंड देन वो डिसीजन ले चेंज लेने का, एंड देन पर्सिवियर, मतलब दृढ़ता से न्यू बिहेवियर को अडेप्ट करने के लिए वो आगे बढ़े. मिलर एंड रोलनिक नोट दैट कन्फ्रंटेशनल, forceful, guilt-ridden and authoritarian approaches are largely ineffective and contraindicated in motivational interviewing. तो motivational interviewing में कहा गया है कि मतलब गिल्ट, फोर्सफुल, जबरदस्ती करवाना है, गिल्ट रिडन, अब सामने वाला कर नहीं रहा आप उसको गिल्ट दे रहे हो, एंड ऑथोरिटेरियन अप्रोचेस, बेसिकली डोमिनेट करने वाले, अथॉरिटी की तरह काम करना है, अगर ये सब कर रहे हो तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में ये अलाउड नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उसका उल्टा हो जाता है ये सब चीजें. ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट्स का, ये एग्जांपल्स हैं, आपको समझने में हेल्प मिलेगी. ओके, The spirit of motivational interviewing is rooted in 4 key interconnected components. तो कहा गया the spirit of motivational interviewing is rooted. तो spirit जो है, आत्मा जो है motivational interviewing की किस चीज में, 4 component जो दिए गए आपस में interconnected है ये. ठीक है, तो उस पे बताएगी ये डिपेंड करता है, rooted है. तो पहला क्या है, collaboration, दूसरा है acceptance, तीसरा है compassion एंड लास्ट है evocation. ठीक है, a set of conversational skills comprised of asking open-ended questions, offering affirmations, reflective listening, summarizing, referred to as OARS. तो कहा गया है कि मतलब कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जो होते हैं ना, कंप्राइज्ड ऑफ क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. ओपन एंडेड मतलब मैंने पहले भी बताया है, जो क्वेश्चंस
यस और नो में खत्म नहीं हो जिनके आंसर, जिसके आंसर थोड़े से लंबे होते हैं, राइट। ऑफरिंग अफर्मेशंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, लिसनिंग एंड समराइजिंग, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसको हम OARS भी कहते हैं। इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ये जो चारों, ये जो बताया गया ना, ये मतलब की एस्पेक्ट है, ठीक है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के। Throughout the process, the personal trainer partners with the client to elicit the client's own motivation and wisdom, leaving the decision to change up to the client. So बोल रहा है कि throughout the process, personal trainer मतलब client के साथ ना पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब to elicit the client's own motivation and wisdom, ठीक है। लीविंग द मतलब बेसिकली आप क्लाइंट को एम्पावर करो, उन पे डिसीजन दो, मतलब आप उनको गाइड करो, ठीक है, एम्पावर उनको करो, ठीक है, मोटिवेट, आप कोशिश करो खुद से मोटिवेट हो एंड उनके हिसाब से आपको चलना है। हालांकि यस आप गाइड जरूर करोगे बट एम्पावर उनको करते हुए चलना है। The spirit of motivational interviewing and OARS are put into practice throughout the following overlapping processes. तो कहा गया है कि जो भी OARS है मतलब मोटिवेशनल OARS है, आर पुट इनटू प्रैक्टिस थ्रू आउट द फॉलोइंग ओवरलैपिंग प्रोसेसेस, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के आसपास, मिलजुल के, मतलब मिल के, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर, राइट, तो साथ साथ में चलते हैं, आप ये समझ लो। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एंड OARS, ठीक है, ये साथ साथ चलते हैं। तो इंगेजिंग पहला पॉइंट है, ऑल रिलेशनशिप्स बिगिन विद एंगेजमेंट। इन दिस स्टेप personal trainers talk with their clients to understand their perspective in a non-judgmental way. सबसे पहले engage होते हो क्लाइंट के साथ, उनके साथ आप बात करते हो ताकि आप समझ सको कि उनका परसेप्शन क्या है, उनका नजरिया क्या है, आपको उनको जज नहीं करना। Key components of engaging include developing rapport and building a helpful connection and working relationship, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स इंगेज होने का क्या है, सबसे पहले रैपो बिल्डिंग करना है हमें, ठीक है, बिल्डिंग अ हेल्पफुल कनेक्शन एंड वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है, अच्छा कनेक्शन बनाइए, ठीक है, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप कीजिए। फोकसिंग, सो द ये जो इंगेजिंग का जो प्रोसेस है ना, क्या करेगा, क्लाइंट को एक्सप्रेस करवाएगा, मतलब आपको पता चलेगा क्लाइंट एक्सप्रेस करेगा कौन से एरिया में वो कहाँ पे फोकस करना चाहता है, ठीक है। अ डायरेक्शन टुवर्ड्स वन और मोर गोल्स यूजुअली इमर्जेस, ठीक है। अब वहां पे क्लाइंट आपको बताएगा तो एक दो गोल आपको वहां से निकल के आएंगे, ठीक है। फोकसिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस वेयर इन द क्लाइंट्स गोल्स आर क्लैरिफाइड एंड द डायरेक्शन द क्लाइंट वांट्स टू मूव इज डिटरमाइंड। सो फोकस बेसिकली कोलैबोरेटिव, मिलके करो, कोलैबोरेट करके प्रोसेस करो, तो वहां पे आप और क्लाइंट भी डिस्कस कीजिएगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भैया क्लाइंट का गोल क्या है। फाइनली एक गोल हम क्लैरिटी में मतलब क्लियर करके उसकी तरफ हम मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इवोकिंग। So after a focus on a particular change is identified, the personal trainer elicits the client's own motivations for change. तो भैया आपको पता चल गया कि फोकस कौन से एरिया में हमें करना है, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर को जानना है कि क्लाइंट का अपना क्या मोटिवेशन है चेंज होने का, रीजन, अपना खुद का क्या रीजन है, क्या मोटिवेट उनको, किस मतलब क्या कारण रहा है, क्या मोटिवेट उनको कर रहा है ये चेंज करने के लिए। इवोकिंग इज प्रॉम्प्टिंग द क्लाइंट टू वॉइस हिज और हर arguments for change, right, and is considered the heart of motivational interviewing. So basically client को यहाँ evoke किया जा रहा है कि आप बताइए कि मतलब आपको क्या motivation मिल रहा है, right, कि मतलब आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो, राइट। इसको कहा गया the heart of motivational interviewing। हार्ट कहा गया जब आपको किसी का वाई नहीं पता रहेगा ना, क्यों, आखिर वो क्यों कर रहा है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। रीजन होता है ना हर चीज का, आप क्यों कर रहे हो, क्या आप ऐसे ही कर रहे हो टाइम पास के लिए, किसी ने फोर्स किया है, या आपको अंदर से प्लेजर मिलता है, आप जानोगे तभी उस पर प्रॉपरली सही डायरेक्शन पे काम कर पाओगे, राइट। इफ अ क्लाइंट एक्सप्रेसेस रीजन व्हाई ही और शी कैन नॉट मेक अ चेंज, द पर्सनल ट्रेनर रीडायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन बैक टू चेंज टॉक। अगर मान के चलो क्लाइंट ने फिर से, अभी हमने से बात किया था ना कि क्लाइंट को बात करनी, हमने मतलब रीजन क्या है क्लाइंट का, ठीक है, तो उसको हम चेंज टॉक कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इफ अ क्लाइंट एक्सप्रेसेस रीजंस व्हाई ही और शी कैन नॉट मेक अ चेंज, राइट, इसको हम सस्टेन टॉक कहते हैं। द पर्सनल ट्रेनर रीडायरेक्ट्स द कॉन्वर्सेशन बैक टू चेंज। अब क्लाइंट फिर से एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको लगता है कि क्यों चेंज कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा बात वो करने लगा है, तो फिर से उसको चेंज टॉक पे लेके कि भैया आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब रीजन क्या है, फिर से वो जानने की कोशिश करो। तो सस्टेन टॉक से फिर दोबारा आपको चेंज टॉक पे लेके आ जाना है। अब प्लानिंग पे आते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनर कोलैबोरेट ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट चेंज।
ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनर कोलैबोरेट होते हैं कि हमें चेंज कैसे होना है। ठीक है, बात तो हो गई थी कि क्यों होना है, क्या गोल है, सब कुछ ये सब डिस्कस हो चुका है, राइट। अब प्लानिंग पे आते हैं। पर्सनल ट्रेनर्स हेल्प क्लाइंट्स talk through their goals, identify resources to achieve those goals, and set up ways to evaluate how well the plan worked after it is enacted. तो पर्सनल ट्रेनर अब क्या करता है, हेल्प करता है क्लाइंट को टॉक थ्रू देयर गोल्स, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज टू अचीव, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज के हेल्प से हम एक गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उनके गोल के बारे में बात करना है, टॉक टू 3 गोल्स, एंड सेट अप वेज टू इवैल्यूएट हाउ वेल द प्लान वर्कड आफ्टर इट इज इनेक्टेड। अब देखिए सब आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्या गोल है, कैसे करना है, रिसोर्सेज क्या क्या है। अब कुछ ऐसा कीजिए, सेटअप वेज टू इवेल्युएट, आपको मूल्यांकन करना है। जब वो कर लिया ना एक्सरसाइज या जो भी प्लान आपने किया है, ठीक है, वो हो गया ना, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि भैया कितना बढ़िया से हमारा प्लान काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे टेबल है स्पिरिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यू, ठीक है। तो पहला है कोलैबोरेशन, ठीक है। स्पिरिट मतलब आत्मा, आप समझ लो, जो रीड है, रूट है, जो जड़ है, क्या है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का, ठीक है। तो कंपोनेंट दिया गया है, उसका डेफिनेशन दिया गया है, फिर इंपॉर्टेंस दिया गया। अभी हमने ऊपर 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, वही चारों यहाँ पे अभी हम इसको पढ़ेंगे है क्या है, राइट। तो पहले है कोलैबोरेशन। द पर्सनल ट्रेनर फंक्शंस एज अ पार्टनर इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट, राइट। एज अ पार्टनर हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट पीपल आर द अनडिस्प्यूटेड एक्सपर्ट्स ऑन देमसेल्फ। हमें ये कंसिडर करके चलना है हमारे क्लाइंट जो पीपल है वही एक्सपर्ट है, खुद के लिए वही है, अपने जो ये है ना बॉडी, ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वही है, तो आपसे ज्यादा उनको पता है उनकी बॉडी कैसे काम करती है, राइट। कोलैबोरेशन अलाउज द क्लाइंट्स आइडियाज टू इंटीग्रेटेड इनटू हाउ द बिहेवियर चेंज शुड अकर। तो आप कोलैबोरेट करोगे तो आपको समझ में आएगा क्लाइंट का आइडिया, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि हम बिहेवियर चेंज हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अकर होगा, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, द एक्टिवेशन ऑफ द क्लाइंट सेल्फ एक्सपर्टीज इज अ की कंडीशन फॉर चेंज टू अकर। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लाइंट सेल्फ एक्सपर्टीज, हमें ये समझना है कि क्लाइंट खुद सेल्फ एक्सपर्ट है, इज अ की कंडीशन फॉर चेंज। अगर ये हम समझते तभी समझ में आएगा, मतलब इट इज अ की कह सकते हैं की कंडीशन फॉर चेंज टू अकर। सबसे मेन कंडीशन यही है कि हमें यही समझना, क्लाइंट अपने आप में एक्सपर्ट है, राइट। When the goal is for the client to change, the personal trainer cannot do it alone. A partnership is necessary, ठीक है। अब गोल है, आप 2 लोग कर रहे हो, अब इकट्ठे थोड़ी, अब टीम में खेल रहे हो ना, राइट। तो टीम में जा रहे हो तो दोनों को परफॉर्म करना है, तो दोनों एज अ टीम आप परफॉर्म करो। तो यहाँ बोला गया है कि सेल्फ एक्सपर्टीज वाला जो है ना, वो ये चीज की है चेंज के लिए, ठीक है। And when the goals for the client to change, the personal trainer cannot do it alone. Personal trainer तो अकेले हम कर नहीं सकते हैं, right? A partnership is necessary. Partnership तो client के साथ चाहिए ही चाहिए, right? अब पिच पे 2 बैट्समैन खेल रहे हैं तो दोनों को खेलना पड़ेगा ना, अकेले एक खेलेगा तो फिर मुश्किल ही है टिकना आगे चल के। तो एक्सेप्टेंस, द पर्सनल ट्रेनर वैल्यूज द इनहेरेंट वर्थ एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी क्लाइंट थ्रू एम्पैथी, ऑनरिंग इंडिविजुअल autonomy and affirming a person's strengths and efforts. So personal trainer को वैल्यू करना चाहिए किसी भी क्लाइंट के वर्थ को, एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी क्लाइंट थ्रू एम्पैथी, राइट। तो सब क्लाइंट के मतलब पोटेंशियल को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए एम्पैथी के थ्रू, राइट। ऑनरिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड अफर्मिंग अ पर्सन्स स्ट्रेंथ्स एंड एफर्ट्स। सो किसी भी इंडिविजुअल के मतलब बेसिकली ऑटोनॉमी, उनके राइट्स को ऑनर करना चाहिए, राइट, रिस्पेक्ट करो, ये उसका राइट है, राइट। एंड अफर्मिंग पर्सन, मतलब अफर्मिंग मतलब क्लियरली बता देना कि भैया स्ट्रेंथ ये है, आपका एफर्ट ऐसा रहा था, आपका स्ट्रेंथ ये है, अफर्म आपको क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व्स respecting the client's decisions about whether and how the behavior change should occur, right? So acceptance involves respect. आपको respect करना है client की decision को about whether and how the behavior change should occur. और हमें respect करना चाहिए client के कह सकते हैं decision को कि उनका behavior ये change करने के लिए क्या opinion है, उनको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो क्या कहते हैं, and how the behavior कैसे होना चाहिए, उनके हिसाब से ये हमें respect करना चाहिए। Acceptance is the essence of person-centered approach wherein the client's absolute worth is recognized. तो acceptance का importance क्या है, ये क्या है, essence है,
मतलब क्या है वो, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे क्या है, क्लाइंट के वर्थ को आप रिकॉग्नाइज करते हो। ऑटोनॉमी टू चूज हिज और हर ओन वे टू इज एम्फसाइज्ड, मतलब ऑटोनॉमी, उनके राइट को, ऑटोनॉमी टू चूज हिज और हर ओन वे, उनको राइट देना कि कैसे उनको बढ़ना है आगे, ठीक है, अपने हिसाब से, इज एम्फसाइज्ड, इंपॉर्टेंस उसकी होती है। एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव इज प्रैक्टिस्ड, राइट। सो एम्पैथी होनी चाहिए क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को समझने की। एंड द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ्स एंड एफर्ट्स आर पॉजिटिवली एक्नॉलेज्ड एंड अफर्म, क्लाइंट का जो भी स्ट्रेंथ है, एफर्ट्स है, उसको पॉजिटिवली एज अ पर्सनल ट्रेनर उनको बताओ, पोलाइटली उनको समझाओ, क्लियरली बताओ कि हमें ये एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ्स यही है, ठीक है, तो ये चीजें हमें अफर्म करना है, ठीक है। कंपैशन, पर्सनल ट्रेनर डेमोन्स्ट्रेट्स कंपैशन व्हेन ही और शी deliberately pursues the welfare and best interest of the client। तो पर्सनल ट्रेनर कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कंपैशन, जहां पे वो क्लाइंट का मतलब डेलिबरेटली परस्यू द वेलफेयर, बेसिकली आप क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट में जब आप काम करते हो, उसके बारे में बढ़िया सोचते हो, गिविंग प्रायोरिटी टू क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट मतलब क्लाइंट के नीड्स को ना प्रायोरिटी देते हो, टॉप प्रायोरिटी देते हो, तो पर्सनल ट्रेनर की तरफ से कंपैशन होता है क्लाइंट्स के टूवर्ड्स, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज क्रिटिकल दैट the personal trainer avoids evoking his or her own goals and values during a motivational interviewing conversation। It is very important, compassion ये बोलता है कि मतलब it is important that as a personal trainer आप अपने goals, आप अपनी सोच या आप अपनी जो भी उनको मतलब motivational interview से दूर रखो इस सब चीज़ों को, right? थोपो मत client पे। Compassion allows the trust engendered between the client and personal trainer to be honest and well डिजर्व्ड। सो कंपैशन अलाउ करता है ट्रस्ट जो बिल्डअप जो बढ़ रहा है क्लाइंट और पर्सनल ट्रेनर के बीच में, वो ऑनेस्ट रहे, राइट। इवोकेशन, इवोकेशन क्या होता है, द पर्सनल ट्रेनर elicits द क्लाइंट्स ओन मोटिवेशन फॉर अ पर्टिकुलर चेंज। सो इवोकेशन में पर्सनल ट्रेनर क्या करता है, वो बेसिकली उसको जानना होता है कि क्लाइंट का क्या मोटिवेशन है कि वो चेंज होना चाहता है, राइट, जो अभी हमने पढ़ा था। इंस्टेड ऑफ टेलिंग द क्लाइंट व्हाई ही और शी शुड चेंज, आपको नहीं बताना है आपको क्यों आपको चेंज होना चाहिए, आपको पहले सुनना है कि मतलब वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या मोटिवेट कर रहा है, वो उनकी सोच क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। थ्रू कॉन्वर्सेशन द पर्सनल ट्रेनर इवोक्स एंड स्ट्रेंथन्स द क्लाइंट्स मोटिवेशंस फॉर चेंज। द कॉन्वर्सेशन से क्लाइंट क्या करता है, इवोक करता है, ठीक है, जानता है उनका मोटिवेशन क्या है, एंड स्ट्रेंथन्स द क्लाइंट्स मोटिवेशन, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, राइट। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट क्लाइंट्स ऑलरेडी हैव विदिन them the positive argument for change and that these motivations are likely to be more persuasive than whatever arguments the personal trainer could provide। तो बेसिकली कहता है कि ये जो इवोकेशन है ना, इवोकेशन के थ्रू जब आप जानोगे क्लाइंट का अपना मोटिवेशन है, जब क्लाइंट अपने मोटिवेशन से काम करेगा ना, राइट, बगैर कि आप उसको बता रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो क्लाइंट ज्यादा सर्वाइव करेगा लंबा, उसके लिए वो ज्यादा मोटिवेशनल रहेगा, खुद के रीजंस, राइट। Notably, people talk themselves into changing and are typically resistant to being told what to do। ठीक है, तो notably people talk themselves into changing, मतलब बात करते हैं लोग कि मेरे को चेंज होना है, and are typically resistant to being told what to do, right। खुद से कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से बोलोगे तो कभी कभी वो रेजिस्टेंस हो जाता है कि फिर लोगों का मन नहीं करता है करने का, तो काइंड ऑफ दैट।